भिवंडी के एमएलए रईस शेख ने महाराष्ट्र असेंबली सेशन में गोवंडी डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा उठाया। रईस शेख ने कहा कि मुंबई में 2 डंपिंग ग्राउंड्स हैं, एक मुलुंड में और एक गोवंडी में, लेकिन इन दोनों डंपिंग ग्राउंड्स में एक प्रकार का भेदभाव देखा गया है। मुंबई में 2 बड़े डंपिंग ग्राउंड है, मुलुंड और देवनार। देवनार के अंदर फर्क यह है कि आसपास स्लम है और मुलुंड के अंदर फर्क यह है कि वहां पर जो है आसपास ओपन लैंड है। अध्यक्ष महोदय, एक ही महानगर पालिका लेकिन 2 पॉलिसी। मुलुंड के अंदर क्लोजर का टेंडर किया गया और टेक्नोलॉजी जो यूज की गई वो लैंड फिलिंग है, यानी वहां गार्डन बनने वाला है। और देवनार के अंदर जब आप पॉलिसी बनाते हो तो वहां पे वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट लाते हो, यानी कि गोवंडी के बीच के अंदर आप एक बड़ी चिमनी लगाने वाले हो जहां आप कचरा जला के बिजली बनाने की बात। मैं आज कहना चाहता हूं, आशीष जी भी यहां पर है, मुलुंड के आसपास 100 एकड़ जमीन एक बिल्डर की है, इसके लिए वहां पर आप गार्डन बनाना चाहते हो। और देवनार में जहां आसपास 5 से 7 लाख लोग स्लम में रहते हैं, एनजीटी के गाइडलाइंस है कि आप जो है शहर के अंदर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट नहीं लगा सकते। एनजीटी की गाइडलाइंस को वायलेट करते हुए बिना किसी एनवायरमेंटल एनओसी के मुंबई महानगर पालिका ने 600 मैट्रिक टन का टेंडर अवार्ड किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मानपुर शिवाजी नगर वहां के लोगों के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी कि इसके ऊपर आप सरकार ध्यान दे और उस एनर्जी प्लांट को जो वर्क ऑर्डर दिया है वो कैंसिल किया जाए। इन सभी मुद्दों में रईस शेख ने ये बात भी सामने रखी है कि गोवंडी के डंपिंग ग्राउंड पर वेस्ट एनर्जी प्लांट बनाया जा रहा है। ये वेस्ट एनर्जी प्लांट क्यों है एक प्रॉब्लम, चलिए जानते हैं रईस शेख जी से ही। अभी हूँ रईस शेख जी के साथ जो कि भिवंडी के एमएलए हैं। और सर जी, मैं आपसे पूछना ये चाहूंगी कि महाराष्ट्र बजट सेशन 2021 के चलते आपने डंपिंग ग्राउंड का एक मुद्दा उठाया, इस मुद्दे के बारे में क्या कहना चाहिए? देवनार के आसपास करीब 5 से 7 लाख लोग रहते हैं जो झोपड़पट्टी वासी है और बहुत बरसों से बीएमसी ने उनको वहाँ बसाया। लेकिन आज जब डंपिंग ग्राउंड क्लोजर की बात आती है तो मुलुंड के अंदर एक साइंटिफिक वे से डंपिंग ग्राउंड बंद हो रहा है, जिसका मतलब है कि वो जो कचरे के पहाड़ बन गए उनको काट कर प्रॉपर गार्डन बनाया जा रहा है। लेकिन गोवंडी के अंदर वहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी का प्लांट लगाया जा रहा है, यानी कचरे को जला के बिजली बनाएंगे। वो बहुत बड़ा पोल्यूटेंट यानी पोल्यूशन करने वाला है। हमारा कहना है कि मुलुंड के लोगों को एक न्याय और गोवंडी के लोगों को एक न्याय नहीं होना चाहिए। मुलुंड के आसपास विमल शाह नाम के आकृति बिल्डर की 100 एकड़ ज़मीन है, इसलिए मुलुंड में पिछली सरकार ने वहाँ पे एक गार्डन बना के उसको गिफ्ट किया है। देवनार में गोर गरीब लोग रहते हैं जिनकी जगह गरीब लोगों की है, इसके लिए वहाँ पे जो है एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका पूरा विरोध हम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार इमीडिएटली वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का जो वर्क ऑर्डर है उसको कैंसिल करे। देखिए, अभी ऑलरेडी वहाँ पे एक प्लांट है जो बायोमेडिकल वेस्ट का है, यानी कि वहाँ पे ऑलरेडी जो बायोमेडिकल वेस्ट है उसको जलाया जाता है। सरकार बहुत सीरियस है कि उसको वहाँ से शिफ्ट किया जाए। एक तरफ आप एक बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट को शिफ्ट कर रहे हो, दूसरा आप वहाँ पे वेस्ट टू एनर्जी ला रहे हो। वहाँ पे ट्यूबरक्लोसिस का पूरा हब है, सब जानते हैं कि ट्यूबरक्लोसिस नंबर 1 गोवंडी में है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एवरेज एज इंसान की वहाँ पे 39 ईयर हो गई है बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। ये टाटा इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट है। तो ये सारी चीज़ों को देख खाली ये चाहते हैं कि वहाँ पे डंपिंग ग्राउंड न लगा जाए, जो एनजीटी की भी गाइडलाइंस है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कहता है कि पब्लिक जहाँ पे रहती है रेजिडेंशियल एरिया में कोई इस तरह का प्लांट न लगाया जाए। उनकी बीएमसी की एनवायरमेंट एनओसी अभी तक आई नहीं है और हम जब कोर्ट जा रहे हैं तो ये एनओसी आएगी नहीं, तो इसका पूरा विरोध हम कर रहे हैं। कि बीएमसी तो फ़ायदे के लिए ये प्लांट लगा रही है, इसके पीछे रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस हैं, लोगों की गरीब लोग हैं, माइनॉरिटी के लोग हैं, तो उनका कोई आवाज़ नहीं है, ऐसा सोच के लोग वहाँ पे प्लांट लगा रहे हैं। पर इसका विरोध हम कोर्ट में भी कर रहे हैं, हम मूविंग कोर्ट, और हमने बीएमसी में भी काफ़ी किया। लेकिन जिस तरह की शिवसेना की सरकार है, चाहे हम महाविकास आघाड़ी में हो, लेकिन ये एक अन्याय जो है ये सरकार और बीएमसी गोवंडी के लोगों पे कर रही है। जी, और आपने ये महाराष्ट्र बजट सेशन के चलते विधान भवन में इस मुद्दे को उठाया, तो वहाँ पे जो अध्यक्ष हैं और वहाँ के जो विपक्ष हैं उनका इसके मैटर पे क्या उनका कहना था? देखिए, जो लोग गलत काम करते हैं वो चुप रहते हैं। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी या एनवायरमेंट मिनिस्टर या यूडी मिनिस्टर इस पर कोई बात नहीं कर रहे। जाहिर सी बात है कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। मेरा कहना है कि हम हर तरह से इसका विरोध करेंगे।
तो रईस शेख जी ने यहाँ पे हमें सारी बात जो है क्लियर की कि कैसे जहाँ वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी एज जो है सीमित हो गई है, उनके हेल्थ पर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने महाराष्ट्र बजट सेशन के चलते उठाए हैं।